जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें कभी भी गुरु जी के प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी सिचुएशन हमारे सामने हो, हमें गुरु जी का प्रसाद ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम गुरु जी के आगे भोग लगाते हैं तो गुरु जी उसको ज़रूर खाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग लगभग 3 हफ्ते का है, पर मैं तब से सोच रही थी कि जब गुरु जी चाहेंगे मैं ये सत्संग तभी शेयर करूँगी। काफ़ी ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग है ये। काफ़ी डिवाइन दर्शन दिए थे मुझे गुरु जी ने, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और मुझे लगता था कुछ वक्त तक कि ये काफ़ी एक पर्सनल ब्लेसिंग है, पर अब मुझे लगता है शायद गुरुजी चाहते हैं कि ये ब्लेसिंग और लोगों तक भी पहुँचे। तो ये मैं बात कर रही हूँ लगभग 3 हफ्ते पहले की। मैंने 2-3 सत्संग सुने थे, जिसमें ऐसा बताया था कि एक आंटी जी हैं जो मंदिर गई थी, बड़े मंदिर, और उनका प्रसाद में से कीड़ा निकला था। मैंने आंटी जी के चैनल पे वो सत्संग सुना था, और आंटी जी रोने लगी कि गुरुजी आपने मेरे प्रसाद में ऐसा क्यों किया, और वो सोच रही थी कि मैं ये प्रसाद लूँ या ना लूँ, पर उन्होंने वो कीड़ा हटा के वो प्रसाद ग्रहण कर लिया। वैसे ही एक अंकल जी का सत्संग मैंने उसी दिन सुना, इसके बाद जब उसमें बोला गया था कि उन्होंने घर में चाय प्रसाद का भोग लगाया, और जब उन्होंने ढकी हुई कटोरी हटाई तो उसमें से एक मक्खी निकली। तो गुरुजी ने तो उनकी संगत ने सोचा कि ये मक्खी कैसे आ गई जब ये प्रसाद ढका हुआ था। तो फिर भी उन्होंने उसे गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के वो मक्खी हटाई और उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया। फिर उन्हें स्वप्न दर्शन हुए गुरुजी के, जिसमें उन्होंने बोला कि मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था कि तू मेरा ब्लेस किया हुआ प्रसाद खाता है या नहीं खाता, और तूने वो जब प्रसाद ग्रहण किया तो मैंने तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। उसी शाम, ये सोमवार का दिन है, मैं मंदिर गई थी अपने ऑफिस के बाद, और बाय चांस ऐसा हुआ कि मेरे ही ऑफिस में एक और संगत हैं जो गुरुजी को काफ़ी मानती हैं, और उन्होंने बोला कि वो भी इंटरेस्टेड है जाने के लिए, पर वो उतनी श्योर नहीं थी कि वो जाना चाहती हैं या नहीं। मैंने उनसे पूछ लिया कि मैं मंदिर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसने उस वक्त तो हाँ कर दिया, पर वो थोड़ा अनश्योर सी लग रही थी, और पूरे रास्ते हमें बहुत ट्रैफिक दिखा और उसे अपने घर भी जल्दी जाना था। तो जैसे गुरुजी हमारा टेस्ट ले रहे हो कि वो उस संगत ने मुझे कहा कि हम किसी और दिन चलते हैं, आज आप अपने घर चले जाओ, मैं अपने घर चली जाती हूँ। पर मेरे लिए उस दिन गुरुजी का आदेश था, तो मैं घर नहीं जाना चाहती थी। मैंने उसे यही बोला कि भले ही मंदिर बंद हो जाए, मैं बाहर से दर्शन करके आऊँ, पर मैं जाऊँगी ज़रूर। तो वो जो मेरे साथ मेरे ऑफिस की संगत थी वो तो उतर गई, पर मैं आगे गई, और जैसे ही वो उतरी उसके बाद मुझे पूरे रास्ते कोई ट्रैफिक नहीं मिला और हम मंदिर पहुंच गए। ये बात अलग है कि 9:15 बज चुके थे और मंडे को मंदिर जल्दी बंद हो जाता है, तो हम अंदर दर्शन नहीं कर पाए, पर मुझे बाहर ही प्रसाद मिल गया। उस दिन मिलता है ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद, तो एक पैकेट भर के हमें प्रसाद मिला था, क्योंकि उस टाइम वो सब अब संगत को वो कर ही रहे थे, तो जो भी प्रसाद था उन्होंने बहुत सारा सब में बांट दिया। तो मैंने जैसे ही अपने हिस्से का एक ब्रेड पकोड़े का पीस निकाला, तो मुझे उसमें ब्रेड पकोड़े का जो पीस था प्रसाद का, एक उसमें जैसे किसी ने बाइट लिया हुआ दिखा। बहुत क्लियरली लग रहा था कि किसी ने उसमें बाइट लिया हुआ है, और मैं बहुत ही खुश हो गई कि अरे मुझे तो ये गुरुजी का ही ब्लेस्ड प्रसाद मिल गया, क्योंकि बड़े मंदिर जैसी जगह पे और कोई रीज़न नहीं है कि एक प्रसाद में किसी का बाइट लिया हुआ प्रसाद किसी को मिले। वो बहुत ही प्योर जगह है वहाँ, मतलब कोई इसमें और चांस ही नहीं है कि किसी और ने उस प्रसाद को छुआ हो, देखा हो, ये बात दूर है कि खा के वापस रखा हो। तो मेरे लिए तो वो गुरुजी का ब्लेस्ड प्रसाद था, जिसका संकेत उन्होंने मुझे सुबह 2 सत्संगों के थ्रू दे ही दिया था।
तो मैं चाहती तो मैं भी वो उसको किसी का झूठा प्रसाद समझ के उसको हाँ साइड में रख देती, पर मेरे लिए वो गुरुजी का ब्लेस प्रसाद था जो उन्होंने खुद मेरे लिए ब्लेस करके दिया था, मेरा कोई कष्ट काटने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिए। उस दिन अगर मैं घर चली जाती तो शायद ये ब्लेसिंग मुझे ना मिल पाती। मैं आई, आपने मुझे ब्लेस किया। हर चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर पल हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना, हमारी हर गलती माफ़ करने के लिए शुक्राना, हमें हर वहम, हर तरह के फॉर्मेलिटी से निकालने के लिए शुक्राना। जहाँ हमें मन में आपके लिए शुक्राना की भावना आए, उसको एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म देने के लिए शुक्राना। घर के सब परिवारजनों की सेहत का ध्यान रखने के लिए शुक्राना, हमें हर कष्ट से हटाने के लिए शुक्राना, हमें हर हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। ऑलवेज ऑलवेज शुक्राना गुरुजी, हमारे साथ रहिए, हर पल हमें ब्लेस करते रहिए। हमारे पास सिर्फ आप ही का सहारा है। जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है हमें गुरु जी के प्रसाद का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे उसमें मक्खी हो, मच्छर हो या चींटी हो, जो भी हो हमें उसको साइड में करके प्रसाद को खा लेना चाहिए। हम इंसानी रूप की वजह से सोचते हैं कि हम इस प्रसाद को कैसे खाएं, लेकिन आप खुद सोचिए, जब गुरु जी ने उस प्रसाद को खुद ब्लेस किया है तो हम अपनी ब्लेसिंग्स को कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए हमें बिना कुछ सोचे समझे गुरु जी का नाम लेकर उस प्रसाद का अनादर किए बिना उस प्रसाद को पूरा ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जब गुरु जी हमारे साथ है तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स को हम क्यों खोएं। अगर हम सही तरीके से, अच्छे तरीके से गुरु जी को भोग लगाएंगे तो ये सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं और हमें भी प्रसाद खाते हुए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप ही के हाथों में है कि या तो भोग अच्छे से लगाएं। अगर आपने भोग अच्छे से नहीं लगाया है और बाय चांस उस प्रसाद में मक्खी, मच्छर या चींटी मिलती है तो उसको साइड कर कर प्रसाद ज़रूर खाएं। अपनी ब्लेसिंग्स को ऐसे ही मत गवाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।